भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ये ईमानदार स्वीकारोक्ति है उस शख्स की जिसने जीवन में कभी सीएम की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब नहीं देखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गांव के एक आदिवासी को राज्य सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाकर विराजित कर दिया। ये पहला मौका है जब राज्य के सीएम हाउस के भवन पर किसी आदिवासी के नाम की नेम प्लेट सजेगी। विष्णुदेव साय। राज्य की आबादी में आदिवासियों की संख्या 32% है, लेकिन उसे राज्य की सत्ता में वो सम्मान नहीं मिला था जिसकी वो हकदार थी। जेपी ने पहली बार किसी आदिवासी को राज्य का सीएम बनाकर उस कमी को भी पूरा कर दिया। हालांकि बीजेपी ने ये दांव चलकर सूबे में 24 में अपनी सीटें और बढ़ा ली हैं। खैर, इस सियासी नफे नुकसान से नेताओं को फर्क पड़ता है। भोले भाले आदिवासियों का परिवार तो इसी से खुशी ढूंढ लेता है कि उसको किसी ने ये सम्मान दिया है। छत्तीसगढ़ के नए घोषित सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी भी बेहद खुश है कि उनके पति को ये सम्मान पार्टी ने दिया है। वैसे तो विष्णुदेव का सियासी सफर लंबा रहा है। पंच, फिर सरपंच और फिर विधायक से होते हुए 4 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री के साथ ही सूबे में पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी कि साय ने सारे पदों पर अपनी काबिलियत का प्रमाण दिया है, लेकिन वे कभी सीएम भी बनेंगे ये उन्होंने शायद ही सोचा होगा। सोचा तो उनकी पत्नी ने भी नहीं था, लेकिन हाँ, कहते हैं कि अध्यात्म में आस्था रखने वालों को ईश्वर पहले ही संकेत दे देते हैं, और साय की पत्नी के साथ भी कुछ यही हुआ था। विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या आस्थावान है। ईश्वर में उनकी पूरी आस्था है। पूजा पाठ, हवन पूजन करती हैं। जब उनसे उनके पति के सीएम बनने पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, ये गर्व की बात है, 30 साल का हमारा तपस्या सफल हुआ। हमने बड़ा सपना देखा था, विधायक से शादी हुई थी, आज साथ चलते चलते सीएम पद तक पहुंच गए हैं। इसके लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हमने पूजा की, हवन कराया। जो ज्यादा साधना करता है उसे संकेत भी मिल जाते हैं। वैसा ही संकेत मुझे भी मिल चुका था। इसलिए जब माननीय विधायक बोले कि मैं कार्यालय के लिए निकल रहा हूं, तो मैंने उनसे कहा कि आप सीएम हो, आपको बहुत बहुत बधाई। तो सुना आपने, कौशल्या ने पहले ही अपने पति को सुबह घर से निकलने से पहले ही सीएम बनने की बधाई दे दी थी, क्योंकि उन्हें पहले ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि उनके पति ही सीएम बनने वाले हैं, और ये संकेत उन्हें ईश्वर की ओर से मिल रहे थे। इतना ही नहीं, कौशल्या ने आगे कहा, मैंने भी 15-16 दिन अपने क्षेत्र में घूमकर काम किया। मैं अपनी बहनों को खुद बोल कर आई हूँ कि मैं इस बार आप सबके आगे आगे चलूंगी और खुद काम कराऊंगी। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बीजेपी को भरपूर साथ मिला है, और इस जीत में छत्तीसगढ़ की महतारी की मुख्य भूमिका है। इसलिए अब बीजेपी के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आगे आकर महिलाओं के काम करें, और खुद मुख्यमंत्री की पत्नी अगर ये कह रही हैं तो राज्य की महिलाओं के लिए आने वाला वक्त बेहद अच्छा होने वाला है। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहले ही संकेत दे दिए थे कि राज्य में अगर बीजेपी की सत्ता आती है तो विष्णुदेव साय को सीएम बनाया जा सकता है। शाह ने क्षेत्र की जनता से कहा था कि विष्णुदेव साय को आप विधायक बना दो, इनको बड़ा आदमी मैं बना दूंगा। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। अब छत्तीसगढ़ के नए सीएम की पत्नी के इस बयान पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।